दोस्तों, समाज में आए दिन क्राइम की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन दोस्तों इन घटनाओं के अंदर कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि जिसको हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद में जब पूरी स्टोरी तैयार कर कर आप लोग को सुनाते हैं तो एक बार को ऐसा लगता है कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है। और दोस्तों, जो आज की घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये घटना आप लोग को सोचने और समझने पे मजबूर करेगी। दोस्तों, इंसान शादी करता है और इसलिए शादी करता है ताकि उसकी ज़िंदगियों में खुशियाँ आ सकें और उसकी जो ज़िंदगी है यहाँ से स्टेबल हो सके और वो आगे की ज़िंदगी अपनी पत्नी या फिर कोई लड़की अपने पति के साथ में बेहतरीन तरीके से जिए। दोस्तों, कोई भी मर्द दुनिया का जब उसकी शादी हो जाए उसके बाद में वो अपनी पत्नी के ऊपर किसी को आंख उठाते हुए भी देखना नहीं चाहता। लेकिन दोस्तों, आज की घटना के अंदर जो हुआ, यकीनन दोस्तों ये हैरान परेशान करने वाला था, क्योंकि ये जो व्यक्ति है शादी कर कर जब अपनी पत्नी को लेके आता है, उसके बाद में ये अपनी पत्नी को एक टैबलेट देता है सुहागरात वाले दिन, और जैसे ही उस पत्नी की आंख खुलती है तो सुबह को वो अपनी पति की बाहों में नहीं बल्कि अपनी ससुर की बाहों में होती है। और दोस्तों, उसके बाद में ये महिला परेशान होती है, सीधा पुलिस थाने जाती है और पुलिस थाने जाने के बाद में सीधा पुलिस कंप्लेंट करती है। अब दोस्तों, जब पुलिस कंप्लेंट हो जाती है और पुलिस जब इस पूरे केस का खुलासा करती है, पुलिस वालों के सामने जब पूरी चीज़ें आती हैं, तो यकीनन दोस्तों जिस किसी तक भी ये बातें पहुंचती हैं, जिस किसी के कानों में ये चीज़ें सुनाई पड़ती हैं, हर कोई अपने कानों पर सुनने पर विश्वास नहीं कर रहा था। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों के जो भी कमेंट्स आए हैं कल के दिन, वो सारे के सारे वीडियो के अंत में पढ़ूंगा। और आप लोग भी कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, किसी को किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। और आप लोग के जो भी कमेंट्स रहेंगे ये कल के दिन मैं अपने वीडियो में ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगा। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों, आज की जो कहानी, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है राजस्थान की। और दोस्तों, इसी राजस्थान के अंदर एक ज़िला पड़ता है चूरू ज़िला। और दोस्तों, इसी चूरू ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है सांडवा थाना। लेकिन दोस्तों, इस घटना के अंदर जो महिला है, जो महिला के साथ में ये चीज़ें हुई, उस महिला की प्राइवेसी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए गांव का नाम और इस महिला का नाम मैं आप लोगों के सामने थोड़ा हाइड करूंगा। और घटना है 5 मई साल 2024 की, यानी अब से बस 8 से 15 दिन पहले की बात है। अब दोस्तों, 5 मई वाले दिन की ये बात है और आज तारीख अगर आप लोग देखेंगे तो तारीख हो रही है 22 मई। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 17-18 दिन की बात है। 5 मई साल 2024 को सांडवा पुलिस थाने में एक महिला पहुंचती है और महिला पहुंचने के बाद में कहती है कि साहब, उसके पति को वो सज़ा दो कि सारी ज़िंदगी वो याद रखे। अब जैसे ही पुलिस वाले वहाँ पर जो थानेदार होते हैं वो ये बातें सुनते हैं, एकदम से घबरा जाते हैं कि आखिर ये महिला क्या कह रही है। उसके बाद में वो पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ। महिला के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई पड़ रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे, उसके अवसान कटे हुए थे, उसके होश गुम थे। उसके बाद में वहाँ पर पुलिस वाले उस महिला को बिठालते हैं। बिठालने के बाद में उसे पानी को पूछा जाता है और उसके बाद में इस महिला से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या तुम्हारे घर में कोई चोरी हो गई या फिर तुम्हारे सास ससुर ने तुम्हें कुछ परेशान किया, कोई दहेज का केस है, कुछ किया। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में ये महिला कहती है कि साहब, उसके घर में ना तो कोई चोरी हुई है, ना तो उसके सास ससुर ने उसे परेशान किया है, बल्कि उसके साथ में कुछ ऐसा हुआ है कि जिसको वो शब्दों में बयां नहीं कर सकती। अब जैसे ही वहाँ पर पुलिस वाले ये बात सुनते हैं कि महिला इस तरीके से कह रही है, एकदम से पुलिस वाले भी परेशान हो जाते हैं। और दोस्तों, उसके बाद में इस महिला को बहुत ज़्यादा समझाया जाता है, इसको पुचकारा जाता है और उसके बाद में इसे दिलासा दिलाया जाता है कि अगर तुम्हारे साथ में कुछ भी गलत हुआ है तो तुम्हारे हक में बेहतर किया जाएगा, तुम्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। अब दोस्तों, उसके बाद में जो महिला थी ये पुलिस को सिलसिलेवार तरीके से जो कहानी सुनाती है, उस कहानी को सुनने के बाद में हर कोई वहाँ पर हैरान होता है। और ये कहानी की शुरुआत होती है साल 2020 से। दरअसल दोस्तों, साल 2020 में ये जो लड़की है, इसका रिश्ता तय होता है सांडवा थाने के लड़के के साथ में। अब दोस्तों, सांडवा थाने के गांव के अंतर्गत जब इस लड़की का रिश्ता तय होता है, उसके बाद में शादी की डेट फिक्स हो जाती है। अब शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी, लड़का भी बहुत ज़्यादा खुश था, लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश थी। क्योंकि दोस्तों, हो भी क्यों ना, क्योंकि कोई भी दुनिया में ऐसी लड़की हो जिसका रिश्ता हो और वो खुश ना हो, क्योंकि वो सोचती है कि अब उसकी नई ज़िंदगी शुरुआत होगी। इसी तरीके से कोई लड़का हो, अगर उसको उसकी पसंद की लड़की मिल जाती है तो वो भी बेहद खुश होता है। अब यहाँ पर लड़की को भी लड़का पसंद था और लड़के को भी लड़की पसंद थी। इस तरीके से जो शादी की डेट फिक्स हो जाती है, कब न जाने वो शादी की डेट करीब आ जाती है, किसी को भी कानो कान खबर नहीं लगती, समय यूं ही बीतता रहता है। और दोस्तों, उसके बाद में ये जो लड़का था, शादी की सारी तैयारियां होती हैं, इसके घर वाले
पूरी तरीके से अपनी बेटे की शादी धूमधाम से लेकर इस लड़की के घर पे पहुंचते हैं। अब दोस्तों इस लड़की के घर वालों ने भी बहुत ही अच्छे तरीके से बारात का स्वागत किया। उसके बाद में जो भी रीति रिवाज रहते हैं उसके मुताबिक इस लड़की की शादी होती है। लड़की दुल्हन बनने के बाद में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। आज उसकी सहेलियाँ भी उसकी मजाक बना रही थी, उससे कह रही थी कि तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो। लेकिन दोस्तों ये लड़की कहती है कि इतनी भी खूबसूरत नहीं। उसके बाद में इसे चिढ़ाती है और कहती है कि जीजा भी कम खूबसूरत नहीं है। और समय गुजरता है, शादी की रुखसती का टाइम आता है। उसके बाद में ये जो लड़की थी रुखसती करने के बाद में अपने ससुराल पहुंच जाती है। अब दोस्तों ससुराल पहुंचने के बाद में ये जो लड़की थी, जो कमरा इसके लिए सजाया गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं सुहागरात वाला कमरा, उस कमरे के अंदर इस लड़की को भेज दिया जाता है। इसका बेड सजा हुआ था, सारी चीज़ें उसी तरीके से थी जिस तरीके से एक शादी वाला कपल जो है तैयारियां करता है। अब लड़की बेहद खुश थी। उधर वो जो लड़का था उसके दोस्त वगैरह वहाँ पर थे और कुछ मेहमान थे जो रात को सोने वोने के लिए चले जाते हैं, इधर उधर कुछ चले जाते हैं, रिलेशन में चले जाते हैं। अब दोस्तों वो समय आता है जिस समय उस लड़के को उस कमरे के अंदर जाना था। यानी एक लड़की और एक लड़के के लिए जब शादी के बाद में जो सबसे ज़्यादा सुनहरा पल होता है वो होता है सुहागरात वाला। और लड़की यही सोच रही थी कि अब उसका पति कमरे के अंदर आएगा और उसकी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन पल उसको भेंट कर देगा। लेकिन दोस्तों होता भी वैसा ही है। अब जो समय था वो लड़के के आने का हो गया था। अब दूल्हा जो था वो कमरे के अंदर आता है। कमरे के अंदर आता है और अपने साथ में एक दूध का गिलास भी लेके आता है। लड़की बेहद ही खुश होती है कि उसका जो पति है बेहद ही ख्याल करने वाला है। उसके बाद में अपनी पत्नी से कहता है कि ये तुम जो दूध है ये पी लो। और उसके बाद में वो दूध उसको दे देता है और साथ में एक टैबलेट भी देता है। कहता है ये टैबलेट भी तुम खा लो। अब दोस्तों वो चूँकि जो लड़की थी वो कहती है किस चीज़ की टैबलेट है, लड़का कहता है ताकत की। उसके बाद में वो जो लड़की है वो उस टैबलेट को खा लेती है दूध के साथ में। लेकिन दोस्तों जैसे ही उस टैबलेट को वो खाती है उसकी आंखों के आगे अजीब सा होने लगता है, अजीब सी झिलमिलाहट होने लगती है, थोड़ा उसको धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। वो सोचती है कि शायद उसको नींद का असर है। और दोस्तों उसके बाद में वो एक गहरी नींद में पहुंच जाती है। गहरी नींद में पहुंचती है, पूरी रात गुजर जाती है, इसको होश नहीं था। लेकिन दोस्तों जैसे ही सुबह इसकी आंख खुलती है इसके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल सुबह जब होती है तो ये अपने पति की बाहों में ना होकर बल्कि अपने ससुर की बाहों में थी। अब दोस्तों जैसे ही ये लड़की अपने आप को अपने ससुर की बाहों में देखती है, घबरा जाती है। उसके बाद में बेड से उतरकर ये भागने लगती है। लेकिन दोस्तों वो जो ससुर था ये इस नई नवेली दुल्हन को खींचकर पकड़ लेता है और उसके बाद में घसीटता हुआ इसको बिस्तर की तरफ लेके जाता है और उसके साथ में सुहागरात मनाता है। जबकि हक था उसके बेटे का, लेकिन यहाँ पर ये जो ससुर था ये अपनी ही बहू के साथ में दरिंदगी करता है, उसका रेप करता है। एक तरीके से उस रात को ऐसा करता है कि जिस रात में उसके पति का हक था। अब दोस्तों उसके बाद में जब इस लड़की के साथ में दरिंदगी हो जाती है, लड़की अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन जो दरिंदा ससुर था इसके कानों में अपनी बहू की एक भी चीखने की आवाज़ नहीं जा रही थी। उसके बाद में उसका जो पति है वो कमरे के अंदर आता है, ससुर चला जाता है। उसके बाद में अपने पति से कहती है कि दरअसल उसके साथ में ये क्यों हुआ, जबकि तुम्हें उसके साथ होना चाहिए था और उसके साथ में उसके ससुर थे। अब जैसे ही ये बात वो दूल्हा सुनता है वो कहता है कि अगर तुम्हें इस घर में रहना होगा तुम्हें कुछ चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। अब लड़की वहाँ पर खामोश हो जाती है। और दोस्तों उसके बाद में जो सिलसिला था वो और भी ज़्यादा घिनौना शुरू होता है। दरअसल कभी इस लड़की के साथ में इसका ससुर सोता है, कभी इसका पति सोता है, कभी इसका जेठ सोता है, कभी इसका देवर सोता है और कभी घर के अन्य लोग। अब दोस्तों बारी बारी से ये घर के सारे लोग उस मासूम सी लड़की के साथ में जो नई नवेली दुल्हन बनकर इस घर में आई थी उसके साथ में रेप करते हैं, उसका शारीरिक शोषण करते हैं। अब दोस्तों ये जो लड़की थी ये घबरा कर अपने पति से पूछती है कि उसके साथ में ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो उसके बाद में उसका जो पति है वो कहता है कि दरअसल उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है और इस कर्जे की वजह से तुम्हें अपने आप को लोगों के सामने समर्पित करना होगा, लोगों के सामने सौंपना होगा और तुम्हें लोगों के साथ में शारीरिक संबंध बनाने होंगे। अब दोस्तों जैसे ही पति इस तरीके की बातें अपनी पत्नी से कहता है, पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती है। उसके बाद में जो पति था ये और भी ज़्यादा नीच हो जाता है, और भी ज़्यादा गिरता है और मोहल्ले पड़ोस से कुछ अन्य लोगों को भी घर में लाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि ये जो बाहरी लोग हैं तुम इन बाहरी लोगों को खुश कर दो। अब जैसे ही पत्नी ये देखती है कि ये कुछ अन्य लोगों को ले आया है और उनके साथ भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए कह रहा है, पत्नी इनकार कर देती है। अब दोस्तों जैसे ही पत्नी इनकार करती है ये जो पति था ये अपनी पत्नी के ऊपर चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और उसके साथ में मार पिटाई करता है। अब दोस्तों पत्नी किसी भी हाल में उन गैर मर्दों के साथ में संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं होती। इधर जो पति था ये उसको इतनी ज़्यादा पिटाई देता है और उसके बाद में कहता है कि अगर तुम इनके साथ में कुछ नहीं करोगी तो तुम्हें इस घर में रहने ही नहीं दूंगा, इस घर में क्या बल्कि मैं तुम्हें इस दुनिया में ही नहीं रहने दूंगा। अब जैसे ही पत्नी ये बात सुनती है वो डर जाती है और उसके बाद में ये बेचारी घबरा कर
और इतनी ज़्यादा डर के बाद में ये उस बिस्तर पर पहुंच जाती है जो बिस्तर गैर मर्दों के लिए लगाया गया था। उसके बाद में ये अपने आप को उन गैर मर्दों के हवाले कर देती है। अब दोस्तों उसके बाद में जो पति था ये जिस्म फरोशी की ऐसी दलदल में अपनी पत्नी को घुसोड़ता है कि आए दिन अभी नए नए ग्राहक अपनी पत्नी के लिए लाने लगता है। अब दोस्तों पत्नी डहरी सहमी बेचारी उन गैर मर्दों के साथ में सोती है और उसके बाद में कभी इसका ससुर उसके साथ में सोता है, कभी जेठ उसके साथ में सोता है, कभी देवर सोता है और इस तरीके से इस महिला का जो शारीरिक शोषण शुरू होता है। तो साल 2020 में इस महिला की शादी हुई थी और साल 2024 आ जाता है। साल 2024 आते आते तकरीबन 4 साल का समय गुजर जाता है और इन 4 सालों में अनगिनत लोगों ने इस महिला के साथ में शारीरिक संबंध बनाए, इस महिला का रेप किया, इसका शारीरिक शोषण किया। लेकिन दोस्तों डर की वजह से ये महिला ना तो किसी से कुछ कह पाई और ना तो सही तरीके से विरोध कर पाए। और दोस्तों इसका जो पति था लगातार हैवान बना रहा और अपनी पत्नी का गैर लोगों से रेप करवाता रहा। अब दोस्तों उसके बाद में जब ये महिला बहुत ज़्यादा थक जाती है, बहुत ज़्यादा हार जाती है, तो उसके बाद में सोचती है कि अपनी ज़िंदगी की लीला को समाप्त कर लेगी। और उसके बाद में ये कदम उठाने जा ही रही होती है कि उसी समय इसके दिमाग में एक चीज़ पनपती है और ये महिला कहती है कि अगर वो अपने आप को ख़त्म कर लेगी तो ये जो पति है ना तो उसके ऊपर कोई असर पड़ेगा, ना उसके ससुर के ऊपर कोई असर पड़ेगा, बल्कि वो किसी और महिला से अपनी बेटी की शादी करा देगा और उसकी ज़िंदगी बर्बाद करेगा। इसलिए ये महिला फैसला करती है कि भले ही उसकी जान चली जाए, भले ही ये लोग उसको मार दें, लेकिन ये महिला पुलिस थाने जाएगी और इन लोगों की जो असलियत है ये समाज के सामने लेके आएगी। और उसके बाद में महिला ऐसा ही करती है। 5 मई साल 2024 को ये महिला पुलिस थाने पहुंचती है, सांडवा पुलिस थाने में, और वहां पर पहुंचने के बाद में सारी कहानी सिलसिलेवार तरीके से पुलिस को बताती है। अब दोस्तों वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, जितने भी पुलिसकर्मी होते हैं, वो शायद इस महिला की तरफ देखकर यही कह रहे होते हैं कि जिस दिन पहले दिन जिस दिन तुम्हारी सुहागरात थी, अगर उसी दिन तुमने सही कदम उठाया होता तो शायद तुम्हारे साथ 4 साल तक इस तरीके से शारीरिक शोषण ना हुआ होता। दोस्तों इस महिला को पहले ही दिन कदम उठाना चाहिए था, पहले ही दिन मदद मांगनी चाहिए थी और 4 साल तक ये महिला सहती रही और उसके बाद में इसकी एक तरीके से हिम्मत बंधी और ये पुलिस थाने पहुंची। बहरहाल दोस्तों पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जो ससुर है, जो जेठ है, जो देवर है, उन लोगों को गिरफ्तार किया है, जो पति है उनको गिरफ्तार किया है और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेजा गया है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं उन महिलाओं से ये कहना चाहूँगा जो ससुराल में किसी भी तरीके से प्रताड़ित की जा रही है, उनको पुलिस से मदद मांगनी चाहिए और किसी भी तरीके के गलत कदम उठाने से बचना चाहिए। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कमेंट्स करने वाले लोग हैं, कल के दिन राज रावत जी का कमेंट्स आया, कहने हैं कहानी अच्छी लगी तो भैया शुक्रिया आपका। साजिद जी हैं लिखते हैं एक्सप्लेन, तो भाई शुक्रिया। उसके बाद अनुज गोदारा जी हैं लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, कहानी बहुत अच्छी है, शुक्रिया जी। तो अनुज गोदारा जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में शौकीन मलिक हैं, उत्तराखंड से हैं, भाई की आवाज़ में एक जादू है, कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है ये भी बहुत प्यारा है। तो शौकीन मलिक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड में कहाँ से हैं आप ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में खान खान करके आईडी है, लिखते हैं आपकी कहानी का इंतज़ार रहता है 250 घंटों से कर रहा हूँ, खालिद भाई, कामिल भाई, सादिक भाई, अब्दुल्ला भाई फ्रॉम मुंबई। तो भाई हमारी मुंबई से कहानी सुनते हैं भैया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में बिलकशन साहू हैं, सऊदी अरबिया से हमारी कहानी सुनते हैं भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में बालेश्वर बिहारी जी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, कहानी सुना अच्छा लगा, लेकिन कहानी आज की कहानी बहुत छोटा था, लेकिन कोई बात नहीं, कभी छोटा बड़ा होता है। तो भाई बालेश्वर बिहारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में रावण करके आईडी है, लिखते हैं आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, थैंक यू सर जी। सनी गौतम इलाहाबाद से, तो सनी गौतम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में दिल बहादुर सिंह है, लिखते हैं मिस्टर मलिक थैंक यू सेंडिंग स्टोरी बट टू मच क्राइम, भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में नायक म्यूज़िक है, लिखते हैं जय जगन्नाथ भैया, सुरेश नायक उड़ीसा से, नाइस स्टोरी। तो सुरेश नायक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी श्याना बुलंदशहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। संदीप हैं, लिखते हैं भाई ऐसा ज़माना आ गया है कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन कहानी अच्छा है, मैं रहने वाला लखनऊ का हूँ और पर जॉब कुवैत में कर रहा हूँ। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लखनऊ में रहते हैं और कुवैत से हमारी कहानी सुनते हैं। उसके बाद नारायण कुमार हैं, लिखते हैं हाय सर नमस्कार, तो भैया नमस्कार कैसे हैं। कुंदन पाल जी लिखते हैं मलिक भाई मैं भी पुणे से हूँ और जो कहानी आपने सुनाई है वो जगह का नाम पिपरी चिंचावद है और मेरे घर से करीब 12 किलोमीटर दूर है। तो कुंदन पाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बताया कि आपके पास की कहानी है। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है यह है, इंसान ने जैसे जैसे आज़ाद ख्याल होता जा रहा है वैसे ही कुकर्मियों की तादाद बढ़ती जा रही है, लिखते हैं सिद्दीक अहमद जी। तो सिद्दीक अहमद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
उसके बाद में अगला जो कमेंट सही है, अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, आपने मेरा नाम लिया बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमने ज़िले का नाम बोला था, पूर्णिया बिहार बैसी मलिक टोला हट। तो MD हसन रज़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पूर्णिया बिहार बैसी मलिक टोला से हमारी कहानी सुनते हैं भैया, शुक्रिया। उसके बाद में मोहम्मद अली सैयद हैं, लिखते हैं कहानी में तो सबका आता पता बताते हो, आपका भी तारुफ करवाइए, कहाँ से हो प्लीज़, मैं न्यू मेंबर हूँ, वैसे आपकी आवाज़ बहुत बुलंद है। और उसके बाद में दीपा हैं, लिखते हैं पुणे महाराष्ट्र में है भाई। तो भाई मैंने भी महाराष्ट्र ही बोला था, लेकिन टाइटल में थोड़ा सा गलत हो गया था। उसके बाद में खान है, लिखते हैं MD खालिद भाई, मलिक भाई आप कैसे हो? तो भाई मैं ठीक हूँ। उसके बाद में कमी नहीं मूर्खों की इस दुनिया में, गालिब एक ढूंढो हज़ार मिलते हैं, सोनी लिखती हैं, तो भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में पवन राजपूत हैं, लिखते हैं मध्य प्रदेश में कौन सा पुणे है? भाई महाराष्ट्र में बोला था, आप टाइटल पढ़ के आ गए, क्योंकि टाइटल में थोड़ा सा मैं गलत कर गया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रहती है कि कमेंट्स पढ़ने की वजह से वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन हमारी जो पूरी कहानी होती है वो पहले होती है, कमेंट्स बाद में होते हैं। तो आप लोग जो कमेंट सुनना चाहते हैं वो सुन सकते हैं, अदरवाइज़ जो कहानी सुनना चाहते हैं तो वो कहानी तक ही वीडियो को देखा करें। दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।